दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में आरोपी बनाए गए सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से पकड़ा गया और जब से पिठानी को पकड़ा गया है तब से ही सुशांत के केस में लगातार हलचल जारी है। पिठानी को पहले रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई तो बाद में 4 जून को उसे जेल भेज दिया गया। अब इसी बीच पिठानी ने शादी के नाम का बड़ा पैंतरा खेल दिया और शादी के नाम पर अंतरिम जमानत भी मांग ली। मुंबई की कोर्ट ने भी जमानत तो नहीं दी, लेकिन शादी के नाम पर 10 दिन की पैरोल जरूर दे दी और पिठानी को शादी के बाद 2 जुलाई को फिर से सरेंडर करने का आदेश भी जारी कर दिया। अब पैरोल मिलने पर पिठानी और उसकी गैंग खासी खुश थे, लेकिन अब एक बार फिर से पिठानी और उसकी शादी के मामले में ट्विस्ट आ गया है दोस्तों, क्योंकि अब पिठानी को भले ही पैरोल मिल गई हो, लेकिन पापी पिठानी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जी हाँ, पिठानी का जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पिठानी को 4 कंधे नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर कहा जाने लगा है कि अब तो भगवान भी चाहता है कि पिठानी जेल में ही रहे और एसएसआर को कम से कम इसी तरह से इंसाफ तो मिले। तो क्या है पूरा मामला, क्यों पिठानी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी सुशांत के इस मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पापी पिठानी को मुंबई की कोर्ट ने पैरोल दे दी, क्योंकि पिठानी ने दावा किया है कि 26 जून को उसकी शादी है। हालांकि पिठानी की जमानत याचिका पर एनसीबी ने खूब विरोध किया और एनसीबी की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्हें पिठानी की शादी की कोई जानकारी नहीं है और ऐसा पहले से भी तय नहीं था। ये शादी का पूरा मामला अभी तय किया गया है। अब कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत तो नहीं दी और 10 दिन की पैरोल पिठानी को दे दी, जिसके मुताबिक पिठानी को 23 जून को जेल से छोड़ा जाना है और फिर 2 जुलाई को पिठानी को वापस आकर सरेंडर करना होगा। अब लेकिन कई लोगों को, यहाँ तक कि एनसीबी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि पिठानी को अगर एक बार छोड़ा गया तो फिर वो वापस आ जाएगा, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि पिठानी को अगर छोड़ दिया गया तो वो फरार हो सकता है, यहाँ तक कि विदेश भी भाग सकता है। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि इन सब की नौबत ही नहीं आने वाली है दोस्तों। जी हाँ, पापी पिठानी के फरार होने या फिर भाग जाने जैसी कोई कंडीशन आने वाली ही नहीं है, क्योंकि पापी पिठानी का जेल से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। सही सुन रहे हैं आप, पैरोल मिलने के बाद भी, कोर्ट के आदेश के बाद भी पिठानी का जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है बड़ी शर्त। अब वो शर्त और पिठानी की मुसीबत क्या है वो भी समझिए। तो किसी भी शख्स को जेल से बाहर तभी निकाला जा सकता है जबकि कोर्ट के आदेशों और उस आदेश के साथ साथ गारंटर भी हों। अब उस पिठानी के केस में कोर्ट ने तो पैरोल के आदेश जारी कर दिए, यानी कि कोर्ट ने पिठानी को 10 दिन के लिए जेल से बाहर जाने की मंजूरी दे दी है और मंजूरी सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए है। पिठानी की शादी के बाद वापस आकर जेल में सरेंडर करना होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पिठानी को जेल से बाहर निकालने के लिए गारंटर नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। जेल से बाहर निकलने के लिए कोर्ट के ऑर्डर के साथ गारंटर भी चाहिए और पिठानी के मामले में 4 कंधे यानी कि 4 गारंटर की जरूरत है। लेकिन मुंबई से बड़ी खबर है कि कोई भी शख्स, कोई भी इंसान पिठानी की गारंटी लेने को तैयार नहीं है और पापी पिठानी को जेल से बाहर निकलने के लिए गारंटर नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे देखिए, जो भी गारंटर्स मिल रहे हैं उनके पास जरूरी कागजात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी शख्स जाकर जेल से बाहर निकलने के लिए किसी का भी गारंटर नहीं बन सकता, गारंटी नहीं दे सकता, बल्कि गारंटर बनने के लिए कुछ नियम कायदे हैं और गारंटर वही बन सकता है जिसकी कोई अचल संपत्ति यानी कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो और उस प्रॉपर्टी के कागजात के आधार पर ही गारंटर को बनाया जाता है, ताकि अगर जेल से बाहर जाने वाला शख्स कहीं फरार हो जाए या फिर जेल वापस आने में देरी करता है तो उस गारंटर की प्रॉपर्टी के आधार पर उसके गारंटर की पहले खोज की जा सके और गारंटर के आधार पर आरोपी की खोज की जा सके, और इसीलिए हर कोई यहाँ पर गारंटर नहीं बन सकता। अब मुंबई से खबर यही है दोस्तों कि पापी पिठानी को अपने लिए 4 गारंटर नहीं मिल रहे हैं जो कि उसे गारंटी दे दें और उसके आधार पर पिठानी जेल से बाहर आ सके। हालांकि अभी 23 जून में वक्त है, क्योंकि 23 जून को ही पिठानी को जेल से बाहर जाना है और इसीलिए अभी भी पिठानी और उसके वकील गारंटर के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सुशांत के फैंस हर तरफ मौजूद हैं, जिस तरह से पापी पिठानी एक्सपोज हो चुका है, उस कंडीशन में शायद ही कोई होगा जो कि पिठानी का गारंटर बनना चाहेगा और फिल्म इंडस्ट्री से तो शायद ही कोई सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ जाकर पिठानी की मदद करना चाहेगा।
अब अगर पिठानी को गारंटर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा वो भी समझिए। तो अगर 23 जून तक भी सिद्धार्थ पिठानी को गारंटर नहीं मिला तो क्या होगा? तो होगा ये दोस्तों कि पिठानी को इसके बाद भी समय दिया जाएगा, और वो भी पूरे 10 दिन। जी हाँ, जिस दिन तक पिठानी की पैरोल का वक्त है यानी कि 2 जुलाई तक, तब तक पिठानी को गारंटर लाने का मौका दिया जाएगा। और जब भी पिठानी 4 गारंटर लेकर आएगा तो उसे पैरोल दे दी जाएगी, जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो पैरोल 10 दिन की नहीं होगी बल्कि 2 जुलाई तक के लिए ही होगी। और अगर 26 जून तक भी पिठानी गारंटर नहीं ढूंढ पाया तो फिर उसकी शादी ही लटक जाएगी, उसका प्लान भी अटक जाएगा। अब ये सुशांत सिंह राजपूत के उन फैंस के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर है जो कि पिठानी को पैरोल मिलने से परेशान और खासे नाराज थे। और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पापी पिठानी को 23 जून क्या, 26 जून क्या, 2 जुलाई तक भी गारंटर ना मिले और पिठानी को हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए। तो आपका क्या मानना है? पिठानी को गारंटर नहीं मिलना, क्या ये इस पर उस ऊपर वाले की लाठी है जिसके जरिए इस पापी को सजा मिलने की शुरुआत हो चुकी है? कमेंट करके आप जरूर बताएं दोस्तों। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। पिठानी के पापा का बयान आ गया। जी हाँ दोस्तों, पहली बार इस पूरे केस में पूरे 1 साल से चुप रहे सिद्धार्थ पिठानी के पापा का बयान आया और पिठानी के पिता रमन्ना मूर्ति ने इस पर बहुत कुछ कहा है। अब क्या क्या कहा रमन्ना मूर्ति ने आपको बताते भी हैं और समझाते भी हैं। तो हैदराबाद में कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए रमन्ना मूर्ति ने कहा कि उनके बेटे पर अब तक कोई आरोप नहीं था, लेकिन अचानक एनसीबी की टीम आई और उनके बेटे सिद्धार्थ को पकड़कर ले गई। रमन्ना मूर्ति ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के करीब जितने भी लोग थे सब पर या तो पहले से ही आरोप थे या फिर उनसे पूछताछ हो चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ही बचा हुआ था। जी हाँ, यही पिठानी के पापा ने कहा। आगे देखिए, पिठानी के पिता रमन्ना ने कहा कि एनसीबी सुशांत के करीबी किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके घर में ही हुआ, घर के अंदर हुआ, और जो भी कुछ हुआ इन सभी लोगों को पता होगा। और इसीलिए एनसीबी की टीम घर में मौजूद और सुशांत के करीबी सभी लोगों को पकड़ रही है। कुछ को आरोपी बना रही है, कुछ को सरकारी गवाह बना रही है। रमन्ना ने आगे जो कहा उसने तो हैरान ही कर दिया दोस्तों। पिठानी के पिता रमन्ना मूर्ति ने कहा कि सिद्धार्थ को इसीलिए भी पकड़ा गया कि कहीं लोग ये न सोचने लगे कि सुशांत के इतने करीब होने के बावजूद सिद्धार्थ पिठानी कैसे बच गया, और अगर सुशांत के साथ गलत हुआ है तो जरूर पिठानी भी शामिल होगा। और इसीलिए पिठानी को पकड़ा गया कि कोई भी एनसीबी की कार्रवाई पर शक न करे, एनसीबी पर किसी भी तरह का शक न करे और एनसीबी पर भरोसा करे। रमन्ना मूर्ति ने आगे कहा कि सुशांत के इस पूरे केस में अब तक सिद्धार्थ पिठानी ही अकेला ऐसा शख्स था जिसे किसी ने टच नहीं किया था, न एनसीबी ने और न ही सीबीआई ने। हालांकि इस दौरान पहले भी पिठानी से पूछताछ जरूर हुई, मगर इस तरह से सख्ती से नहीं हुई। तो रमन्ना मूर्ति ने कहा कि पिठानी अब तक अनटच्ड था और अब जब सभी को पकड़ा जा रहा है, सभी को शिकंजे में लिया जा रहा है, तो सिद्धार्थ पिठानी को भी उसी के तहत पकड़ लिया गया। अब रमन्ना मूर्ति के ये बयान हैरान करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि वो सिद्धार्थ पिठानी के पिता हैं और पिठानी के पकड़े जाने को ही सही साबित कर रहे हैं, एनसीबी की कार्रवाई को सही बता रहे हैं, क्योंकि एनसीबी का काम है भरोसा दिलाना, इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना। आगे देखिए, हालांकि इस पे सिद्धार्थ पिठानी के पिता रमन्ना मूर्ति ने अपने बेटे के लिए कहा कि उनके सामने तो उनके बेटे ने कभी भी कोई ड्रग सब्सटेंस नहीं लिया। यानी कि पिठानी के पापा का कहना है कि उनका बेटा सिद्धार्थ कोई भी नारकोटिक्स आइटम, कोई भी ड्रग नहीं लेता था। लेकिन साथ ही में एक और बात जोड़ी कि उनके सामने, जी हाँ, उनके पीछे, उनके पीठ पीछे उनका बेटा क्या करता था ये उन्हें साफ साफ नहीं मालूम। इतना ही नहीं, पिठानी के पिता ने कहा कि अगर एनसीबी चाहे तो वो उनके सामने भी यही बयान देने को तैयार हैं और अगर चाहे तो कोर्ट में भी बोलने को तैयार हैं। सिद्धार्थ पिठानी के पिता रमन्ना ने कहा कि अब इस मामले में सभी लोग पकड़े जा चुके हैं या फिर शिकंजे में आ चुके हैं जिन पर एनसीबी और सीबीआई को शक है, और अब जितनी जल्दी हो सके, जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके इसका पूरा का पूरा सच सामने आना चाहिए। रमन्ना ने कहा कि अगर उनके बेटे सिद्धार्थ और अन्य लोगों ने गलत किया है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये नजीर बन सके, क्योंकि ये सारे के सारे लोग सुशांत के ही घर पर रहते थे।
सुशांत के ही पैसों पर खाते पीते थे और इसीलिए अगर इन्होंने उसके साथ गलत किया है तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा, सबोटेज होगा और इसीलिए ये दोषी साबित होते हैं, तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही रमन्ना मूर्ति ने ये भी कहा कि अगर ये लोग निर्दोष साबित होते हैं, उनका बेटा निर्दोष साबित होता है तो फिर उसे बरी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुशांत केस की वजह से न सिर्फ सिद्धार्थ की बल्कि उनकी खुद की जिंदगी भी हेल बन गई है और वो भी चाहते हैं कि जो भी हो इस मामले में जल्दी हो, इंसाफ हो और बहुत जल्द इसका पूरा सच सामने